किसी भी शादिका को, किसी भी साधक को परस्पर लेन देन हाथ में नहीं करना चाहिए। मानो हमारी बात, आपको माला देनी, चौकी पे विराजमान करो, हम उठा लेंगे। हमें कोई सामग्री, ये सामान रखिए, आप उठा लीजिएगा। कभी भी कोई भी परस्पर मुस्कुराहट, बातचीत, ऐसे कोई इशारे यदि दिखाई दे तो आप बचो और उसको बचाओ। साधक है, शादिका है, उससे गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगा कि इसकी मुस्कुराहट, इसकी कुछ चेष्टा ऐसी दिखाई दे रही है जो हमारे अंदर कामुकता पैदा कर सकती है, उसको भी बचाओ और स्वयं बचो तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं अंदर की बात। साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। ये इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहां भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था, दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारी त्वगेंद्री का बेविचार ना होने पावे, सहसा किसी का इस पर, किसी की भी अगर सेवा करने का सौभाग्य मिले फिर उसमें ये प्रश्न नहीं दिखता। अगर कोई गिरा पड़ा है, भला ऐसी स्थिति में कि मुझे अत्यंत आवश्यक है उसे उठाना, अगर नहीं उठाते तो वो कष्ट पा रहा है, अचानक कोई गिर जाए, फिर हम ये नहीं देखेंगे, फिर ये हम सूत्र नहीं स्वीकार करेंगे कि अब हम तो ब्रह्मचारी हैं, अब हम खड़े खड़े देख नहीं, उसको अत्यंत आवश्यकता है हमारी। अब उस समय हम भूल गए अपने आप को और उसको उठा करके अगर हमें अस्पताल ले जाना, अस्पताल ले जाएंगे, जरूरत है, हम उसकी सेवा करेंगे। सावधान, वो भगवत भाव से की हुई सेवा तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा करेगी, काम भावना नहीं पैदा करेगी। हमारी माँ बीमार हो और हमें उसे पता चला कि शौच कर दिया है, हमें शौचाना पड़े, हमें उसका मल धोना पड़े, तो क्या हमें काम जागृत हो जाएगा? क्या मेरी माँ है। हमारी बुद्धि कभी ऐसी नहीं होगी। आपका पिता है, आप लड़की हो, कोई दूसरा रह नहीं गया और वो बीमार है, आपको ऐसी, क्या काम जागृत हो जाएगा? क्या अगर ऐसी सेवा में काम जागृत होता तो कोई नर्स ही अस्पताल में नहीं होती। हर सेवा उसको करनी होती है, नर्स को, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, परस्पर विरोधी शरीरों की सेवा, पर कहीं काम थोड़ी जागृत होता है, क्योंकि उसको अपने सेवा धर्म से मतलब है। तो ये सेवा के समय इस सूत्र को न देखा जाए, पर ध्यान रखें, अत्यंत आवश्यक जहां आपके सिवा नहीं हो सकता, वहां अगर हमें ऐसा अवसर मिलता है कि सेवा उसे हो सकती है तो हम पहले उसे प्रेरित करेंगे। और अगर ऐसा है कि अब कोई नहीं है, फिर हमारा परम धर्म जागृत हो जाता है परहित का। अगर हमारा कोई निंदा भी करे, कोई शरीर की भी हानि हो जाए, अब हम परवाह नहीं करते। परहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर ध्यान रखें, भगवान को साक्षी करके ये उस समय की बात है जहां बिल्कुल कोई अब गुंजाइश नहीं रह गई है। त्वगेंद्री का, त्वगेंद्री को ऐसे सहसा किसी आप पुरुष शरीरधारी पुरुष को भी सहसा, इससे आप में शक्ति जागृत होगी। यदि आप वाणी को मौन रखते हैं, भगवान नाम जप करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जब कभी जो कुछ भी बोलेंगे वैसा ही सत्य होगा। गांधारी जी ने कोई तप नहीं किया था, जब सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र से हो रहा है जो बाह्य नेत्र रहित है, उसी समय पट्टी बांध दी कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देख, जब मेरा पति मेरे रूप को नहीं देख सकता तो मैं भी किसी के रूप को नहीं देख, पट्टी बांध दी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े वीरों को मार गिराया जा रहा था, गांधारी ने दुर्योधन से कहा, सुन, मुझे पता है कि भीम की गदा को तो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात भगवान का वरद हस्त उनके ऊपर है। दूसरी बात, वो पवन पुत्र है, वो जब अपने आवेश में आ जाएगा तो तेरी सामर्थ्य नहीं किस